एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आज का टॉपिक है आइसोलेशन यानी पृथक्करण। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। आप देखते हैं आइसोलेशन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या लिखना है एग्जाम में। तो पृथक्करण क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पर शुरू में ही लिख दिए हैं भौगोलिक पृथक्करण, सामाजिक पृथक्करण और जीनीय पृथक्करण, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन और जेनेटिक आइसोलेशन। चलते हैं आगे की ओर। पृथक्करण यानी आइसोलेशन के कारण एक प्रजातीय समूह अपने दूसरे समूहों से पृथक रहकर अपने शारीरिक विशेषताओं को विशुद्ध बनाए रखने का प्रयास करता है। पृथक्करण की प्रक्रिया दो प्रकार से संभव है, एक भौगोलिक पृथक्करण और दूसरा सामाजिक पृथक्करण, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा है सोशल आइसोलेशन। और इन दोनों के परिणाम क्या होता है, जेनेटिक आइसोलेशन होता है। उसको आगे देखते हैं। जब विभिन्न प्रकार की भौगोलिक बाधाएं यानी भौगोलिक पृथक्करण क्या है, जब विभिन्न प्रकार की भौगोलिक बाधाएं जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल इत्यादि के कारण कोई समूह जब अन्य किसी दूसरे समूह के संपर्क में नहीं आ पाता है, ऐसी स्थिति भौगोलिक पृथक्करण की स्थिति कहलाती है। जबकि सामाजिक पृथक्करण का तात्पर्य यह है कि जब कोई समूह जाति, धर्म, समुदाय तथा अन्य किसी संकीर्ण विचारधारा के आधार पर किसी दूसरे समूह के संपर्क में नहीं आ पाता है अथवा विवाह संबंध स्थापित नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक पृथक्करण कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मतलब कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और सोशल आइसोलेशन है, भौगोलिक पृथक्करण और सामाजिक पृथक्करण की स्थिति, उन दोनों ही स्थितियों में प्रजातीय सम्मिश्रण है ना की संभावना समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने ही प्रजातीय समूह में विवाह संबंध स्थापित करने लगता है और धीरे धीरे उस प्रजातीय समूह की शारीरिक विशेषताएं अस्थायी रूप से बनी रह जाती है। यदि सभी प्रजातीय समूहों के बीच निरंतर यौन संबंध अथवा विवाह संबंध स्थापित होते रहे तो प्रजातियों की विशुद्धता कभी भी अस्थिर नहीं रह सकती। जब कोई सामाजिक समूह अन्य समूहों से पृथक रहकर अपनी शारीरिक विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करती है, ऐसी स्थिति ही आइसोलेशन कहलाती है। पृथक्करण की दो स्थिति हो सकती है, हम लोग देख रहे हैं, एक भौगोलिक पृथक्करण और सामाजिक पृथक्करण। ठीक, इस प्रकार से कहा जा सकता है, हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक पृथक्करण अथवा सामाजिक पृथक्करण के कारण जब कोई समूह पृथक रूप से लंबे समय तक अपने ही समूह के अंदर यौन क्रिया स्थापित करता है तो वह समूह आनुवंशिक रूप से एक जैसा हो जाता है और उस समूह में एक समान जीन वितरित होने लगता है और कालांतर में यह अन्य दूसरे समूहों से भिन्न हो जाता है और नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार जो मानव समूह जितनी लंबी अवधि तक पृथक रहा है वह उतने ही दूसरे समूहों से भिन्न प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति जीनीय पृथक्करण की स्थिति कहलाती है। आ गया ना जेनेटिक आइसोलेशन, यानी जेनेटिक आइसोलेशन के पीछे दो कारण हैं, एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा है सोशल आइसोलेशन। आगे चलते हैं। किसी एक समूह के लोगों में एक खास तरह के जीनों का समावेश पाया जाता है, एक खास तरह के जीनों का समावेश पाया जाता है। जब वह समूह अन्य समूहों से प्रजननात्मक रूप से अलग पड़ जाता है, उनमें विद्यमान
अप्रभावित प्रकृति के जीनों की समयुग्मता की संभावना बढ़ जाती है और कुछ पीढ़ी के पश्चात समयुग्मी गुणों की प्रधानता के कारण ही वे पैतृक समूहों से भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। साथ ही उनके सभी सदस्य समान शारीरिक लक्षण वाले दिखने लगते हैं और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। वर्तमान में मानव के विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रहे समूहों का अन्य समूहों से प्रजननात्मक पृथक्करण है, यानी कि सेक्सुअल आइसोलेशन है। इसको सेक्सुअल आइसोलेशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप जो है आइसोलेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना, और आपको इतना मटेरियल उपलब्ध हो गया है कि आप एग्जाम में तो आराम से 4-5 पन्ने लिख सकते हैं। धन्यवाद।